ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ट्रांसलेशन विद लीनियर डिफॉर्मेशन किस प्रकार ये कार्य करता है। साथियों, किस प्रकार इसकी इक्वेशन ड्राइव की जाती हैं, किस प्रकार इसका रिलेशन होता है, वेलोसिटी किस प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं लीनियर स्ट्रेन रेट। जैसा कि साथियों हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज में पढ़ते हैं, इस प्रकार कोई बॉडी है उस पर इस प्रकार स्ट्रेस लगाए जाएं तो इसमें साथियों इंक्रीमेंट हो जाता है, इसकी फाइनल शेप इस प्रकार हो जाती है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ये स्ट्रेन रेट, क्योंकि इसमें स्ट्रेन कंटिन्यू रहती है साथियों, इस प्रकार ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आता है। जो फ्लूइड है फ्लो करता रहता है, इसलिए हम स्ट्रेन रेट निकालते हैं, जो कि लीनियर डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो या रैखिक स्ट्रेन होती है साथियों। स्ट्रेन रेट वो सब काउंट करने वाले हैं। इसको आप बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। ये लेंथ है साथियों जो कि रिफाइन हो रही है अपनी इस प्रकार। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, ये परिवर्तन की दर है साथियों, ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ। लेंथ में पर यूनिट लेंथ में कितनी बदलाव आ रहा है, आप इससे इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये दो फ्लूइड पार्टिकल हैं, इनके मध्य कुछ डिस्टेंस है। अब इनमें वेलोसिटी इस प्रकार ये मूवमेंट करेंगे साथियों, सेम वेलोसिटी होगी तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी इनमें कुछ चेंज होगी इस प्रकार। तो ये वेलोसिटी आगे जाकर इस प्रकार इनकी डिस्टेंस में चेंज आ जाता है, कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है साथियों, क्योंकि फिर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। जितनी वेलोसिटी अधिक होगी उस डिस्टेंस से, इस वेलोसिटी से इनकी डिस्टेंस जो बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट आएगा उसमें। या फिर आप इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि फ्लूइड पार्टिकल इस प्रकार होते हैं, किसी पाइप में इस प्रकार फ्लो हो रहा हो तो ये फ्लूइड पार्टिकल इस प्रकार मूव करते हैं, तो एक फ्लूइड पार्टिकल अपना यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स। एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है साथियों, ये इस प्रकार ये कितना वेरिएशन लेके आती है, आगे जाकर इस प्रकार वेलोसिटी हो जाती है। तो इनमें कितनी डिस्टेंस आई है साथियों, पहले इतनी थी, फिर कुछ टाइम बाद इतनी डिस्टेंस हो जाती है इनके बीच में, इस प्रकार इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे और अच्छे समझने के लिए इन एक्स डायरेक्शन लेट्स अज्यूम, अपन मानते हैं इनिशियल लेंथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल पी क्यू इज डी एक्स। इस प्रकार आपने फ्लूइड पार्टिकल मान लिए, एक पी है एक क्यू है, इनके मध्य की इनिशियल जो डिस्टेंस है वो डी एक्स के बराबर है साथियों। एंड फाइनल लेंथ पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डेल यू डिवाइडेड बाई डो एक्स। ये साथियों इसे आप डो कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है यू का, इस प्रकार एक्स के सापेक्ष हो रहा है डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार ये एक वेलोसिटी है साथियों जो कि वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि दो फ्लूइड पार्टिकल हैं, सेम वेलोसिटी से चलेंगे, इनको मूव कराया जाए तो ये कहीं भी ले जाओगे आप इन्हें तो ये सेम डिस्टेंस में रहेंगे, लेकिन इनमें यदि इस डायरेक्शन में चेंज आता है साथियों, वो चेंज इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इस चेंज की वजह से इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है साथियों। अब वो जिस वेलोसिटी से होता है वो ये वेलोसिटी है, और कितने टाइम होता है वो ये टाइम है dt। इस प्रकार वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस बन जाती है साथियों। इस प्रकार पहले डिस्टेंस ये थी, अब उसके बाद ये डिस्टेंस आ जाती है वेरिएशन के बाद, क्योंकि एक डायरेक्शन में ये फ्लूइड पार्टिकल मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कुछ दूरी बाद इतनी डिस्टेंस इनकी बढ़ जाती है साथियों। वही बताया गया है यहाँ पर, पहले मान लेते हैं इतना इंक्रीमेंट आया है, ये पहले लेंथ थी इसकी, इसे हम मान सकते हैं ये टोटल ऑफ फाइनल लेंथ हो जाती है इनकी। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने के लिए आप पिछली जो सीरीज चलती आ रही से देखें साथियों, आपके हर सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। नहीं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की। सो वी कैन से लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन, आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन एक्स डॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्सिलॉन है साथियों, ऊपर डॉट लगा दिया क्योंकि जो लीनियर स्ट्रेन है उसकी रेट बता रही है साथियों। इसको आप डॉट की जगह बटे dt लिख सकते हैं, इस प्रकार से डॉट से हम प्रदर्शित करते आ रहे हैं पहले से ही। तो इस प्रकार साथियों अब लिख देते हैं हम फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। इस प्रकार ये इसकी आपको स्ट्रेन मिल जाएगी साथियों। अब स्ट्रेन रेट के लिए इसको dt से डिवाइड कर देंगे, जो शॉर्ट टाइम है अपना टाइम इंटरवल है। इस प्रकार ये अपनी स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन रेट प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इसे लीनियर स्ट्रेन रेट इस प्रकार हम एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो हमें इस प्रकार एप्सिलॉन एक्स डॉट लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन प्राप्त हो जाती है। इसे समझने के लिए आपको एग्जांपल दिया था साथियों। इस प्रकार ये फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी इस प्रकार होती है साथियों, चेंज आता रहता है। तो एक्स डायरेक्शन में हम मान लेते हैं जो फ्लूइड पार्टिकल है, एक फ्लूइड पार्टिकल यहाँ है और दूसरा यहाँ है, इनके मध्य में कितनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस है साथियों। इसी प्रकार आप इसको और आगे ले जाएंगे तो इनके मध्य की जो डिस्टेंस है, एक फ्लूइड पार्टिकल यहाँ होगा, ये कितना होगा, अर्थात इंक्रीमेंट देखने को मिलता है आपको।
वही हम मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, कितनी देर में कितना इसमें स्ट्रेन प्राप्त हो जाती है हमें। इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर अपनी जो ये पी डैश क्यू डैश लेंथ थी वो कितनी थी, डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस थी, माइनस जो ओरिजिनल लेंथ थी अपनी डी एक्स डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। इस प्रकार डी एक्स यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इनको इस प्रकार अब शॉर्ट करते जाते हैं साथियों। इसमें से इन दोनों में से आप डी एक्स कॉमन ले लीजिए। किसी प्रकार आप इन्हें शॉर्ट करते जाएंगे तो एक दूसरे को काटते जाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे ये डी टी से डी टी कट जाएगा, ये डी एक्स भी कट जाता है साथियों। नीचे ये माइनस प्लस थे ऊपर वाले, तो ये डी एक्स डिवाइड में काट देता है इसको। इस प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे खोलकर, तो साथियों आपको फाइनल ये रिलेशन प्राप्त होता है, एप्सिलॉन एक्स डॉट इज इक्वल टू डो यू डिवाइड बाई डो एक्स। अर्थात आप कह सकते हैं जो u है अपना x डायरेक्शन वेलोसिटी है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद x डायरेक्शन आप कह सकते हैं इसे। इसका u का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है ओनली x डायरेक्शन के सापेक्ष। तो हमको ये एप्सिलॉन x अर्थात x डायरेक्शन में स्ट्रेन प्राप्त हो जाती है, स्ट्रेन रेट प्राप्त हो जाती है साथियों। इसी प्रकार हम सभी डायरेक्शन में x की जगह y और z डायरेक्शन में भी स्ट्रेन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं सिमिलरली स्ट्रेन रेट इन y एंड z डायरेक्शन विल बी एप्सिलॉन y डॉट इज इक्वल टू डो वी डिवाइडेड बाई डो वाई एंड एप्सिलॉन जेड डॉट इज इक्वल टू डो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डो जेड। यहाँ पर आप कह सकते हैं साथियों जिस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसके सापेक्ष उसका अवकलन कर दिया जाए तो वो हमें उस ही डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेन रेट बता देता है साथियों फ्लूइड पार्टिकल की। इस प्रकार साथियों हमने ये स्ट्रेन रेट प्राप्त कर ली है, लीनियर स्ट्रेन रेट कहें आप इसे। इस प्रकार आप किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेन रेट प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।